हेलो गाइस, मैं अंशुमान सिंह आज आपके सामने एक नया वीडियो लाया हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेई प्रिपरेशन के लिए क्या हमें कोचिंग क्लासेस चूज करनी चाहिए या हमें सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। तो जनरली जेई मेंस जेई एग्जाम एक जेई मेंस होता है और जेई एडवांस होता है। तो जेई मेंस में जनरली क्या होता है, एनआईटीज प्लस ट्रिपल आईटीज सिस्टम के लिए होता है, जबकि जेई एडवांस में क्या होता है, आईआईटीज मिलती है उस पर। तो जनरली क्या होता है, कोचिंग क्लास क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, इस चीज़ को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है स्टडी मटेरियल। तो सेल्फ स्टडी जो करता है उसके पास बुक्स तो बहुत ज़्यादा रहेंगी बुक्स में, लेकिन पढ़ना क्या है, कितना क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें हमें कोचिंग क्लासेज ही सिखाती हैं। कोचिंग क्लासेस की जो स्टडी मटेरियल होता है वो वेल मैनर्ड, वेल प्रिपेयर्ड रहता है कि हमें किस टॉपिक से कितना पढ़ना है और कितना कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ये सारी चीज़ें हमें कोचिंग क्लासेस की स्टडी मटेरियल में पता चल जाती है। इसलिए बहुत इस लहजे से बहुत ज़रूरी होता है कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना। दूसरा चीज़ जो होता है वो टेस्ट होता है। तो जनरली आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप उतने अच्छे से टेस्ट नहीं दे पाते। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कंप्यूटर के सामने या किसी चीज़ मोबाइल के सामने अगर टेस्ट देना चालू किया तो आप उस हिसाब से टेस्ट नहीं दे पाते जो कोचिंग में कराते हैं। तो एज ए कंपटीटर के तौर पर आप बैठते हैं कि हाँ, मुझे कोचिंग स्टूडेंट्स के साथ, मतलब कोचिंग के अलग अलग स्टूडेंट के साथ मुझे कम्पीट करना है। उस बेसिस पे हम बात करते हैं। तो यानी कि टेस्ट हमें कोचिंग क्लासेस ये सिखाती है कि हमें कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए। एज ए एवरेज स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिर्फ टॉप 100 में रैंक लाने वालों के लिए होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जरूरी नहीं है सारे लोग करते हैं। जेई में जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं उसके लगभग हम कुछ ज़्यादा क्वेश्चन छोड़ते भी हैं। तो यानी कौन से क्वेश्चन हमें करने चाहिए, कौन से क्वेश्चन को करने में हमें कम टाइम लगेगा, कौन से क्वेश्चन को करने में हमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ये हमें कोचिंग क्लासेस टेस्ट सीरीज ही बताती हैं। ये रही दूसरी बात। तीसरी चीज़ जो होती है वो डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म। बहुत सारे कोचिंग क्लास, अगर कोचिंग क्लासेस आप ज्वाइन किए रहेंगे तो वहाँ पे आपके डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म्स भी रहते हैं। अगर आपके डाउट अच्छे से क्लियर हो जा रहे हैं, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब कि आपको एग्जाम क्रैक करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके किसी एग्जाम को क्रैक करने में। अगर आपके डाउट अच्छे से सॉल्व हो जा रहे हैं तो आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कोचिंग क्लासेस क्या करती है, डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड करती है, जबकि सेल्फ स्टडी में वो डाउट क्लियरिंग प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड नहीं हो पाता है। इसके कारण भी सेल्फ स्टडी थोड़ा चूज करना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप जेई की प्रिपरेशन, जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसलिए कोचिंग क्लासेस प्रेफर करते हैं। बंद करा। और अगली चीज़ होती है वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी कोई बुक पढ़ रहे हैं, आप प्रेफर कर रहे हैं, तो बुक में सारे क्वेश्चंस अच्छे नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन सिर्फ अच्छे होते हैं। जबकि कोचिंग क्लासेस में क्या होता है कि कोई भी एग्जाम या टेस्ट कंडक्ट कराते हैं तो उनके लेवल ऑफ क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, सारे को समझ में आए कि हाँ, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करना क्या होता है। कोचिंग क्लासेस में होते हैं एक्सपीरियंस टीचर होते हैं जो खुद जेई बैकग्राउंड से रहते हैं, एनआईटीज आईआईटीज में वो पढ़े रहते हैं और उनके पास अच्छा खासा टीचिंग एक्सपीरियंस होता है। तो कोचिंग क्लासेस उनको ज्वाइन करना सही है, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर रहेंगे तो आपको बता सकते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि क्या पूछा जा सकता है, किस टॉपिक से इस बार पूछा जा सकता है। थोड़ा बहुत गेसिंग भी चलती है कि इस टॉपिक से इस बार पूछ सकते हैं। ये रही बात है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्यों कोचिंग क्लासेस। कोई बोले कि मैं सेल्फ स्टडी में यही सारी बातें मैं मान लेता हूँ, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ, लेकिन मैं कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेता हूँ। और रही बात कौन से टॉपिक में से क्या मतलब कौन से टॉपिक में से कितना पढ़ना है, ये सब मैं कहीं नेट से डाउनलोड कर लेता हूँ। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है, डिसिप्लिन। तो यानी डिसिप्लिन जब तक नहीं रहेगा आप पढ़ नहीं पाएंगे। घर पे सेल्फ स्टडी के लिए आपके पास डिसिप्लिन होना चाहिए। आप डिसिप्लिन वे में अगर आप पढ़ ले रहे हैं, अगर आप 8-9 घंटे लगातार बैठ सकते हैं। अगर वही आप कहीं कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करें तो आपको एक जाना पड़ता है कि आप पैसे दिए हैं तो आपको जाना पड़ेगा क्लास करने के लिए। अब जैसे घर पे आप हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पता चला कहीं मैरिज फंक्शन है, कहीं किसी की मैरिज एनिवर्सरी है, तो आपको अटेंड करने जाना पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपकी सेल्फ स्टडी बर्बाद हो जाती है। आपको घर पर जो जो आप पढ़ने वाले होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसीलिए मेरे हिसाब से कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना इसलिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इससे क्या होता है, डिसिप्लिन क्रिएट होता है। अगर आप डिसिप्लिन्ड वे में पढ़ रहे हैं तो इसके लिए कोचिंग क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करें, ये मेरा मानना है। और बहुत से लोगों ने बोला कि सर मैंने बहुत से एग्जांपल देखे हैं, उन्होंने घर पे रह के जेई एडवांस क्रैक किया है। वो सिर्फ एक्सेप्शन है। 1000 लोग में से 2-3 लोग ऐसे हो रहे हैं तो वो एक्सेप्शन है। आप ध्यान रखिए, अगर आप एक्सेप्शन है तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सेप्शन नहीं है तो आप कोचिंग क्लासेस जरूर ज्वाइन करें। जनरल स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो कट ऑफ भी क्लियर कर लेते हैं तो उनका ऐसा जरूरी नहीं है कि उनको कॉलेज में एडमिशन ही मिल जाएगा।
कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने पड़े, उनको मेरिट में आना पड़ता है, तब जाके उनको IIT या NIT कॉलेज में उनको एडमिशन मिलता है। तो ये बात बिल्कुल मन से ध्यान से निकाल दे। बहुत से लोग बोलते हैं कि उन्होंने क्रैक कर लिया, तो बहुत क्रैक करने का बहुत से लोगों का मतलब ये भी होता है कि उन्होंने कट ऑफ क्लियर कर लिया। तो कट ऑफ क्लियर करना, अगर आप जनरल स्टूडेंट्स, OBC स्टूडेंट्स हैं, तो कट ऑफ क्लियर करना और कॉलेज में एडमिशन लेना, इसमें थोड़ा बहुत अंतर है। इतने का अंतर आप बोल सकते हैं कि लगभग, जैसे कि आपका कट ऑफ मान लीजिए 88 परसेंटाइल है, तो आपको कम से कम 95 परसेंटाइल चाहिए होगा। कोई ना कोई NIT हो सकते हैं कि लोअर ब्रांच लेने के लिए आपको कम से कम 95 परसेंटाइल तो लाना ही पड़ेगा। जनरली IIT प्लस NIT सिस्टम में क्या बात करते हैं, जैसे NIT प्लस IIT सिस्टम में क्या बात करते हैं, जनरली अगर आप जनरल से हैं, अगर आपकी रैंक 45K के आसपास है, यानी 45K का मतलब नियर अबाउट 97 परसेंटाइल के आसपास या 96 96.5 परसेंटाइल के आसपास अगर आपको है, तो आपको किसी NITs में कोर ब्रांचेस मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। फॉर एग्जाम्पल कोर ब्रांचेस मेनली 4 ही कोर ब्रांच होती हैं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यानी ये NITs में कोर ब्रांच मिलने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है अगर आपकी रैंक 45K के आसपास है। तो ये थी बातें, क्यों हमें कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहिए, क्यों हमें सेल्फ स्टडी प्रेफर नहीं करना चाहिए अगर हम JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मेरा सबसे अच्छा मानना ये है कि आप 10+2 के बाद जो आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं, अगर आप 11+12 में अगर आप कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर लेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको जानना है कि वो क्यों बेनिफिशियल रहता है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, और अगला वीडियो मेरा इसी पे होगा कि क्यों 10+2 के बाद कोचिंग करना उतना बेनिफिशियल नहीं है एज़ कम्पेयर टू 10th के बाद जस्ट कोचिंग करना। तो इन सब बातों को हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के मोटिवेशन मिलते रहें।